जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सुनिए फागुन मास महात्म्य में आगे की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्यवंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अभी काक पक्षधारी बालक ही थे, तभी पिताजी की आज्ञा से विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वो दोनों भी धनुष और बाण धारण करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के सामने तालका नामक राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने तालका को मार डाला। मित्र जी ने रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारणी अहिल्या जी को देवराज इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शाप की वजह से पत्थर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। उसका उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मरीच को मार भगाया और सुबह को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ डाला और फिर आयोजित सीता जी के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी उन्हें मिले, जिन्हें जीतकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के साथ घर आ गए। इसके बाद 27 वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब कई ने राजा दशरथ के 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा गया कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं, और दूसरे वर्ष से उन्होंने यह मांग लिया कि भरत राजपद के अधिकारी हो जाए। या क्या कई भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकावे से ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने भी जानकी और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने जल फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई। उस समय राजा दशरथ भी रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सुधार गए। उन्होंने ऋषि के श्राप को सफल बनाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्ग गामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। तब वे लौट चलने को राजी नहीं हुए। तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को वापस लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर फिर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले विराट को मार डाला। उसके बाद 3.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके। वहां पर उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया था, तो उसके नाक कान काट डाले। जानकी जी के साथ वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास में भयंकर राक्षस रावण आया। वह सीता जी का अपहरण करने के लिए आया हुआ था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आश्रम से बाहर गए थे, दशरथ राक्षस रावण ने सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। पहले मरीच के आश्रम पर गया था। मरीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटा कर ले गया, ताकि उनके हटने से ही वह सीता जी को हरण करके ले जा सके। उधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपी धारण मरीच को मार डाला और फिर उसे लौटकर जब वे आश्रम गए तब उन्होंने सीता जी को नहीं देखा। आश्रम में खाली था, सोना था। उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुरी की तरह विलाप कर रही थी।
मुझे राक्षस हर लिए जा रहा है, आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। चिड़िया को उठाकर ले जा रहा है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता जी को हरण करके लिए जा रहा है। यह समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को रावण के महल में वह सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम जी के और लक्ष्मण जी जटायु से मिले। उनके मुख से राक्षस द्वारा हरित सीता जी का समाचार पाकर फिर सीता जी राम जी ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दह आंशिक आदि संस्कार किया। फिर आगे श्री राम और उसके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चंपा सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने सबरी पर कृपा की। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले। उसके बाद रघुनाथ जी हनुमान जी और सुग्रीव जी से मैत्री की। उनसे उन्होंने मित्रता की और फिर सुग्रीव के पास जाकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। और इसके बाद श्री राम जी ने अपनी प्राण वल्लभा सीता जी की खोज की। हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी ने श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए ताकि सीता जी को विश्वास दिला सके कि श्री राम जी ने उन्हें भेजा है। 10 महीने में संपत्ति को हनुमान जी सीता जी का पता बतलाया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका में पहुंच गए। रात भर और सीता जी की खोज करते रहे। रात समाप्त होते होते सुबह हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुआ। द्वादशी तिथि को हनुमान जी के अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास दिलाया कि उत्तम कथा कही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्ष कुमार आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। त्रयोदशी तिथि को ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस रावण को बहुत ही कठोर और रूखे वचन सुनाए। थक्का तथा राक्षसों ने पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी। उसी समय आग हनुमान जी ने पूरे लंका को जला डाला। वे पूर्णिमा को फिर से महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी तिथि को मधुवन का विध्वंस किया। और फिर सप्तमी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सारा समाचार उन्हें सुना दिया। सीता जी ने बदले में मणि दी थी। वो तो सीता जी की मणि देखकर श्री राम जी उन्होंने सारी बात बताई कि वे सीता जी से मिलकर आए हैं। फिर अष्टमी तिथि को उदरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संगत मुहूर्त चल रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। आप सभी ने कथा सुनते हुए एक बात पर ध्यान तो जरूर दिया होगा कि देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की खोज में या रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने खास मुहूर्त का इंतजार किया। उस खास मुहूर्त में ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और यही कारण है कि हमारे पुराणों में भी तिथि मुहूर्त किसी शुभ दिन के लिए बताया जाता है कि नक्षत्र में आपको इस तिथि का संयोग होने पर इस तिथि स्थल में कुंड स्थल में जाकर आपको उसका दर्शन करना चाहिए। किसी कुंड में सरोवर में आपको इसे करना चाहिए और तब उसके किसी पुण्य की प्राप्ति होती, कोई रोग व्याधि दूर हो जाती है, किसी खास काम में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो यह सारा वृत्तांत हमारे पुराणों में बिल्कुल सच बताया गया है। और यही कारण है कि जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो किसी काम को करते हैं, पहले हम शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए वह मुहूर्त ठीक है या नहीं। और ख़ास मुहूर्त आने पर ही फिर हम कई बार वह काम शुरू करते हैं, उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। और इन सब बातों का ध्यान, इन सब जानकारियों का हमारे लिए धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। जब हम भगवान श्री राम ने ठीक दोपहर के समय प्रस्थान किया, तब श्री राम जी ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघ कर राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी वानरराज सुग्रीव 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। सारे वानर सेना वहां एक साथ एकत्रित होकर पौष शुक्ल प्रतिपदा से
लेकर तृतीया तक अपनी सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर बनी रही। चतुर्थी तिथि को विभीषण आकर श्री राम जी से मिले। पंचमी तिथि को समुद्र पार करने के विचार किया गया। इतना पार समुद्र कैसे पार करें? जब हम पार करने की इच्छा बारी आई तब दुष्ट समुद्र बहुत भारी बाधा थी कि कैसे इतना विशाल समुद्र पार किया जाए। तब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस उपवास किया। प्रभु ने कुछ भी करके बिना उपवास के किसी भी काम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। एक मनुष्य होने के नाते उन्हें कुछ नियमों का पालन करना ही था। तब उन्होंने 4 दिन तक समुद्र के किनारे रहकर उपवास किया। तभी विजया एकादशी और जया एकादशी का उपवास में आप में से बहुत सारे भक्तों ने रखा होगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजय एकादशी का उपवास रखा था, तो उसके नियमों का पालन करके उन्होंने पूरे दिन तक चौथे दिन समुद्र देव से वर प्राप्त हुआ था कि समुद्र देव ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। 10वीं तिथि से सेतु बंधने का यानी कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ और त्रयोदशी तिथि को पूरा भी हो गया। चतुर्दशी को सुबुल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई, जिसके बाद शुभ लक्षण श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए सूरवीर वानरों की सेना के साथ लंका के चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तिथि तक 8 दिनों तक सेना वहां पर टिकी रही। एकादशी के दिन शुक्र और शरण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्ण द्वादशी को सेना ने गणना की गई, गिनती की और ताकत देखी गई कि किस सेना की तरफ कितना बल है, कौन कौन से सैनिकों को पहले भेजा जाए, युद्ध में किनको बाद में भेजा जाए, कब श्रेष्ठ। सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। फिर त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन किया, उनकी गणना की, सैनिकों में के युद्ध के लिए उत्साह बढ़ने का काम किया। किसी भी युद्ध से पहले अपने सैनिक का उत्साह जरूर बढ़ाना जानता है। किसी भी युद्ध के लिए क्यों किसी भी प्रतियोगिता के लिए भी कंपटीशन हो, सबसे पहले उसे मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि युद्ध में या किसी भी प्रतियोगिता में हार या जीत जो भी फैसला हो उसके लिए आगे की दिशा तय की जाए। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। इधर रावण भी पूरी तैयारी पर था। दोनों ही तरफ के वीर योद्धा अपने अपने सैनिकों का बल बढ़ा रहे थे। इधर रावण ने एक बार अंतिम प्रयास किया कि सीता जी के आगे उसके पति अर्थात भगवान श्री राम जी का कटा हुआ सर लाकर रख दिया जाए ताकि उनका मनोबल गिर जाए और वह लंका में ही रहने का निश्चय कर ले। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। सीता जी बहुत पतिव्रता थी। भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने कभी किसी के प्रति मन में विचार तक नहीं लाया था, अपने निर्णय पर अड़ी रही। तब इधर भगवान श्री राम जी के जो भी सेना थे उधर राक्षस राज रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाथ ने युद्ध करके श्री राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल हो हताश हो गए, सारी वानर सेना परेशान हो गई। तब वायु के उपदेश से रघुनाथ जी ने गरुण देव का स्मरण किया। 10वीं तिथि को गरुड़ जी ने नाग पास से छुड़ाने के लिए आए। फिर शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक फिर युद्ध बंद रहा। इतने दिन 2 दिन तक विराम रहा। त्रयोदशी तिथि को हनुमान जी ने धूम्र और त्रयोदशी को उन्होंने ही अगदम्प। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध कर दिया। और माघ कृष्ण द्वितीय से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री राम जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रथ स्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तिथि तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। उठने के बाद उसने भोजन जरूरी था। उसके बाद 9वीं तिथि से लेकर यह 4 दिन तक लगातार कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। इसके बाद अंत में वह भी भगवान श्री
राम के हाथों मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसने के लिए शोक मनाया गया। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नकानक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी 5 दिनों में निष्कुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मरका का वध हुआ। फागुन कृष्ण तृतीया के दिन मेघनाथ पराजित हुआ। 30 से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दसवा आदि लाने की व्यवस्था के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी की को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के कारण मायामयी मैथिली का वध कर दिया। इसके बाद श्री राम जी ने सेना के द्वारा पूर्णतः इसका निश्चय किया कि त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात दल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार डाला। चतुर्थी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध करने के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गए। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर दशम रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां से संजीवनी बूटी लागा जिसे विष्मल जी को पिलाई। 10 दिन के युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। एकादशी के दिन रामचंद्र जी के पास मालती नामक सारथी के साथ देखकर देवराज इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के देह संस्कार हुए। इस तरह घोर युद्ध होने पर श्री रामचंद्र जी को अंत में विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीय से लेकर चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी तक 87 दिन संग्राम में केवल 15 दिन ही युद्ध बंद रहा। बाकी दिनों अर्थात 72 दिन तक युद्ध लगातार चलता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र रणभूमि में ही रहे। तृतीय के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली गई परम पवित्र जानकी जी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वह वापस लौट। वैशाख की चतुर्थी को श्री राम जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14 वर्ष पूरा होने पर वैशाख शुक्ल पश्चिमी को श्री रामचंद्र जी ने अपने दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम में आकर एक षष्ठी को पुष्पक विमान में वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता जी को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा। 14 वर्ष के बाद श्री राम जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय रावण का गर्भ चूर करने के लिए श्री राम जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद वे सबके साथ परम धाम में चले गए। राम राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न और पुत्रों से भरपूर थे। बालक इच्छा के अनुसार यानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गाय घड़े भर भर के दूध देती और वृक्षों से सदा फल लगे रहते। श्री राम जी की राज्य में किसी को कोई रोग दुख शोक आदि नहीं सताता था। सभी पुरुष माता पिता की आज्ञा मानते और उनकी भक्ति सेवा करने वाले थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों और गौओं में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण सत्ता और कर्म सत्ता का नाम भी नहीं सुना जाता था। सभी बराबर थे। कोई भी स्त्री बांझ दुर्भाग्यवशता वत्सला अथवा विधवा भी नहीं थी। स्वद्वार को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे, उनका अपमान नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर अधिकार नहीं जमाते थे। वे सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे। उन सभी को सम्मान देते हुए कोई मनुष्य पर निंदक, दरिद्र, चोरी, रोगी, जुआरी, शराबी या पापी नहीं था।
सोना चुराने वाला, गुरु पत्नी का मन करने वाला, ब्राह्मण हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य नहीं था।